नमस्कार साथियों केदारनाथ विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस के इंटरनल पॉलिटिक्स बेहद टेंशन के दौर से गुजर रही है। पार्टी के भीतर यहां तक दावा किया जा रहा है कि कई नेताओं की बोलचाल तक आपस में बंद है, आपस में बातचीत नहीं हो रही है। यानी सीट युद्ध इस स्तर तक पहुंच गया है। इसकी कई वजहें भी हैं और सबसे बड़ा तो संकट यह है कि प्रदेश अध्यक्ष करण महारा खुद नाराज बताए जा रहे हैं, खफा बताए जाते हैं और इसकी वजह प्रभारी कुमारी शैलजा राहत का बेवजह का दखल बताया जा रहा है। इसीलिए और 15 तारीख को जो चुनावी तारीखों का ऐलान होने के बावजूद अब तक करण महारा देहरादून नहीं आए हैं। इसके कई मायने अब तक निकाले जा चुके हैं, निकाले जा रहे हैं। हालांकि उस दिन वो धारचूला में थे, 15 तारीख को फिर कहा जा रहा है कि रानीखेत में है। लेकिन जिस तरीके से कुमारी शैलजा पर आरोप ये लगे हैं कि वो ज्यादा ही दखल दे रही हैं, उन्होंने पहले ऑब्जर्वर के तौर पर मंत्री प्रसाद नैथानी को बनाया, फिर उसके बाद भवन कापड़ी और वीरेंद्र जाति को बनाया, फिर गणेश गोदयाल और उसके अलावा जो बद्रीनाथ के विधायक है उनको भी ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किया है। और करण महारा इन तमाम पहलुओं को लेकर कुछ अलग तरीके के मिजाज में है। कहा यह जा रहा है कि उनका मूड ऑफ है। अब सियासत में अगर मूड ऑफ है तो राजनीति किस तरीके से चलेगी, यह बड़ा पहलू हो जाता है। गणेश गोदयाल को अब अगस्त में जाकर वहां के तमाम कार्यकर्ताओं का मन टटोलना है। जो टिकट के दावेदार हैं उनके साथ वह बातचीत करेंगे, कार्यकर्ताओं से पूछेंगे, चर्चा होगी कि आगे किस तरीके से बढ़ा जाएगा। टिकट के दावेदारों में मनोज रावत जो 2017 में विधायक केदारनाथ से पहले रहे हैं, कुमार सिंह सजवान जो कि जिला अध्यक्ष अभी हैं कांग्रेस के वहां, और परिस्थितियों के साथ साथ अब शिषपाल बिष्ट ने भी अपना दावा वहां ठोक दिया है। और वह यहां तक कह रहे हैं कि बड़े नेताओं के कहने पर उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है। मैं कांग्रेस पार्टी का समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने जब जब मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी मैंने उनका निष्ठापूर्वक पालन किया और लगातार पार्टी की मजबूती के लिए मैं काम कर रहा हूं। केदारनाथ विधानसभा में मेरा भी गांव है। मैं लगातार वहां पर सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय रहा हूं। मैंने जनता की लंबे समय से सेवा की है और मेरे समर्थक चाहते थे कि उपचुनाव में मैं दावेदारी पेश करूं और तमाम पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी चाहते थे कि मैं दावेदार के रूप में सामने आऊं। अब पार्टी को निर्णय लेना है कि वो मुझ पर विश्वास करती है या नहीं करती है। लेकिन अगर पार्टी ने मुझे केदारनाथ विधानसभा से प्रत्याशी बनाए तो निश्चित तौर पर मैं कांग्रेस पार्टी की जीत का परचम वहां लहराने का काम करूंगा। शिषपाल बिष्ट से दावेदारी के लेकिन बड़े नेताओं ने कहा, क्यों कहा यह बड़ा दिलचस्प है और यही कांग्रेस के इंटरनल पॉलिटिक्स है कि यहाँ कब क्या हो जाए किसी को समझ नहीं आता है। हरक सिंह रावत अलग प्रेशर पॉलिटिक्स में बिजी हैं, उलझा रहे हैं और उलझे हुए हैं। कभी कहते हैं नहीं लड़ूंगा, कभी कहते हैं पार्टी जो कहेगी वह करूंगा। तो इन सवालों के बीच टिकट की मारामारी है। कांग्रेस के भीतर इससे इनकार नहीं किया जा सकता। टिकट किसे मिलेगा यह भी एक बड़ा पहलू है। लेकिन जिस तरीके के हालात फिलहाल कांग्रेस के अंदर है और नाराजगी वाली बात अगर प्रदेश अध्यक्ष और जो प्रभारी महासचिव हैं, उत्तराखंड की प्रभारी हैं कुमारी शैलजा, उनके बीच जो प्रसंग चल रहा है, सीट युद्ध का चल रहा है, जो बातचीत है वह बंद है, इस तरीके की स्थितियां हैं तो बड़ा गंभीर मसला हो जाता है। हालांकि कांग्रेस यह कह रही है कि पहले से ही तय कार्यक्रम करण मेहरा के रानीखेत में थे, इसीलिए वह वहां है। लेकिन जो तमाम राजनीतिक पंडित हैं वह कह रहे हैं कि इस तरीके की स्थितियां कांग्रेस पर पहले भी आती रही हैं। चाहे वो 2022 का चुनाव हो, जब हरीश रावत ने भी प्रभारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, और अब करण महारा का जो चुप रहना भी कई सवाल अब कांग्रेस के ऊपर खड़े कर रहा है। साथियों, आपसे आग्रह है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही आप नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में पुनः आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।